आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकेत असाना। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना का किया शुभारंभ। नई दिल्ली के द्वारका में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र यशोभूमि राष्ट्र को किया समर्पित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, शिल्पियों और कारीगरों के हुनर को पुनर्जीवित करने के लिए शुरू की गई पीएम विश्वकर्मा योजना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 343 करोड़ रुपए की 76 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। बेटियों से अभद्रता करने वालों को दी कड़ी चेतावनी। और आकाशीय बिजली गिरने से प्रदेश में 9 लोगों की मृत्यु, कई अन्य घायल। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर नई दिल्ली में यशोभूमि में पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा लोगो, टैगलाइन, पोर्टल, डाक टिकट, टूल किट, ई बुकलेट और एक वीडियो जारी किया। प्रधानमंत्री ने 18 लाभार्थियों को विश्वकर्मा प्रमाण पत्र भी दिए। इससे पहले श्री मोदी ने द्वारका में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र यशोभूमि राष्ट्र को समर्पित किया। यशोभूमि दुनिया के सबसे बड़े सम्मेलन और प्रदर्शनी स्थलों में से एक है। विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये योजना उन लाखों कारीगरों और शिल्पकारों के लिए आशा की किरण है जो हाथों और औजारों से काम करते हैं। उन्होंने कहा कि विश्वकर्मा हजारों वर्षों से भारत की समृद्धि के मूल में रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी और उपकरण हमारे कारीगरों के लिए महत्वपूर्ण हैं। आज भगवान विश्वकर्मा की जयंती है। ये दिन हमारे पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को समर्पित है। मैं समस्त देशवासियों को विश्वकर्मा जयंती की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मुझे खुशी है कि आज के दिन मुझे देश भर के लाखों विश्वकर्मा साथियों से जुड़ने का अवसर मिला है। श्री मोदी ने कहा कि विश्वकर्मा भागीदारों को मान्यता देना समय की जरूरत है और उन्हें हर संभव सहयोग मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार विश्वकर्माओं के विकास के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत 18 विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे विश्वकर्माओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना पर 13,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। इस योजना के तहत विश्वकर्माओं को बिना गारंटी के 3 लाख रुपए तक का ऋण काफी कम ब्याज दर पर दिया जाएगा। द्वारका स्थित यशोभूमि पहुंचने के लिए प्रधानमंत्री ने धौला कुआं से मेट्रो ली। मेट्रो में यात्रा करते हुए श्री मोदी ने द्वारका सेक्टर 21 से 25 तक एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन के विस्तार का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के शुभारंभ पर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपस्थित रहे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि आजादी के बाद देश में शिल्पकारों और कारीगरों को जो महत्व दिया जाना था वो नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि कारीगरों के हुनर को पुनर्जीवित करने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की गई है। कार्यक्रम में अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश के हस्तशिल्पियों और कारीगरों को विश्वकर्मा योजना से लाभ मिलेगा। श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल को आगे बढ़ाने में इस योजना से मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 9.5 वर्षों में हम सब ने बदलते हुए भारत को देखा है, एक ऐसा भारत जो 140 करोड़ लोगों की आशा और आकांक्षाओं का प्रतीक बनकर दुनिया की महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री सेवानिवृत्त जनरल वीके सिंह गोरखपुर में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित रहे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के शिल्पकारों और कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। गोरखपुर सदर सांसद रवि किशन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। उन्होंने कहा कि श्री मोदी सभी भारतीयों को अपना परिवारजन समझते हैं और उनके हितों के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। कार्यक्रम में स्थानीय सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे।
वाराणसी में केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे कार्यक्रम में मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से पारंपरिक उद्यमों को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल और दयाशंकर मिश्र के साथ अन्य जनप्रतिनिधिगण और बड़ी संख्या में लाभार्थी उपस्थित रहे। झांसी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पीएम विश्वकर्मा योजना के शुभारंभ पर मौजूद रहीं। उन्होंने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया और प्रधानमंत्री के संबोधन से वर्चुअल माध्यम से जुड़ी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में 343 करोड़ रुपए की 76 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री योगी ने कहा कि सरकार बिना भेदभाव समाज के सभी वर्गों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए संकल्पित है। उन्होंने कहा कि विकास सरकार की प्राथमिकता में है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। श्री योगी ने कहा कि कोई भी कार्यदायी संस्था हो, उसे मानक और गुणवत्ता के साथ विकास कार्य करने को प्रतिबद्ध होना होगा। उन्होंने कहा कि कानून लोगों के संरक्षण के लिए है और इसमें सेंध लगाने की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बेटियों से छेड़छाड़ करने वाले यमराज के यहाँ पहुंच जाएंगे। कानून संरक्षण के लिए है। कानून को बंधक बना करके कोई व्यक्ति किसी की सुरक्षा पे सेंध लगाने का प्रयास न करे। एक तरफ जहां यह आवश्यक है, वहीं विकास के कार्यों में भी किसी प्रकार की कोई लापरवाही किसी भी स्तर पर नहीं होनी चाहिए। कोई भी कार्यदायी संस्था हो, प्रदेश के हित में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने की दृष्टि से विकास के इन कार्यक्रमों को त्वरित गति से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। तेजी के साथ पूरे मानक की गुणवत्ता को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और विकास की इस गुंजाइश को, क्योंकि आने वाले समय में अनेक अन्य कार्यक्रम गोरखपुर के अंदर होने हैं, इन कार्यक्रमों को हम तेजी के साथ आगे बढ़ा सकें, इस विश्वास के साथ मैं आप सबका आह्वान करूंगा, स्वच्छ और सुंदर गोरखपुर बनाने के लिए, एक सुरक्षित गोरखपुर बनाने के लिए नियम और कानून का पालन करते हुए प्रत्येक नागरिक अपने नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 73वां जन्मदिन कल उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष अभिषेक और हवन पूजन किया गया। शाम को दशाश्वमेध घाट पर विशेष गंगा आरती हुई। इसके अलावा प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों ने श्री मोदी की लंबी आयु की कामना की। भाजपा ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा की शुरुआत की है, जो 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक चलेगा। गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों में कल दोपहर के बाद अचानक मौसम बदला और गरज चमक के साथ वर्षा हुई। महाराजगंज में भी वर्षा होने से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। उधर कुशीनगर जिले में कल आकाशीय बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 5 लोगों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से झुलस गया। जिले के नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के पचपेड़ा गांव में 3 महिलाओं, कप्तानगंज थाना क्षेत्र के बिशुनपुरा गांव में एक 5 वर्षीय बच्चे और तरिया सुजान थाना क्षेत्र के बांक खास गांव में एक व्यक्ति की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हुई और एक अन्य गंभीर रूप से झुलस गया। देवरिया जिले में रुद्रपुर के इकौना क्षेत्र के हड़हा गांव, बरहज के बारा दीक्षित गांव और सलेमपुर क्षेत्र के मझौली राज स्थित कल्याणी में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई और 10 लोग झुलस गए। शाहजहांपुर जिले के लोहर गवा गांव में भी आकाशीय बिजली गिरने से एक किशोरी की मौत हो गई और 5 लोग झुलस गए। उधर पीलीभीत जनपद में 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश से मौसम सुहावना बना हुआ है। बनबसा बैराज से पानी छोड़े जाने से शारदा नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है और चंदिया हजारा और राहुल नगर सहित कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। देवहा नदी का जलस्तर भी बढ़ा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना का किया शुभारंभ। नई दिल्ली के द्वारका में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र यशोभूमि राष्ट्र को किया समर्पित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, शिल्पियों और कारीगरों के हुनर को पुनर्जीवित करने के लिए शुरू की गई पीएम विश्वकर्मा योजना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 343 करोड़ रुपए की 76 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। बेटियों से अभद्रता करने वालों को दी कड़ी चेतावनी। और आकाशीय बिजली गिरने से प्रदेश में 9 लोगों की मृत्यु, कई अन्य घायल।
इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।